त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साथ विराजते हैं। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर ही पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इस गोदावरी नदी को गौतमी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके उद्गम की कथा महर्षि गौतम से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में प्रसिद्ध श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह पावन कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शास्त्रों के अनुसार महर्षि गौतम पत्नी अहिल्या और अपने शिष्यों के साथ तपोवन में रहकर भगवान की आराधना और तपस्या में लीन रहते थे। एक समय की बात है, कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। तब लोगों ने इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने वरुण देव की कठोर तपस्या की। जब महर्षि गौतम की घोर तपस्या से वरुण देव जी प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए, तब महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने एक गड्ढा खोदा और वरुण देव जी ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। जल भरने के पश्चात वहां पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य, पशु पक्षी जो पलायन कर गए थे यहाँ वापस आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की बहुत प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल लेने के लिए अपना अपना घड़ा लेके आ गई। महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगे कि पहले जल हम लेंगे। ठीक उसी समय माता अहिल्या वहां आ गईं। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आ गए थे, इसीलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से अन्य ऋषियों की पत्नियां नाराज हो गईं। उन्हें लगा कि यह जल महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं और जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही हैं। उन सभी स्त्रियों ने घर आकर ये बात अपने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बताई, जिससे अन्य ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का निश्चय किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी साक्षात प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी से बहुत हठ किया। तब अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन गणेश जी ने चेतावनी भी दी कि यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के धान के खेत में जाकर फसल खाने लगे। संयोगवश महर्षि गौतम वहां पहुंच गए और तिनकों की मुट्ठी से उसे हटाने लगे। तिनकों के स्पर्श से गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। वहां छुपे हुए सारे ऋषि एवं उनकी पत्नियां ये सब देख रही थी और गाय के मृत होते ही सब तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर गौ हत्या का आरोप लगाने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 100 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अगर यह नहीं कर सकते तो यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके पश्चात पुनः गंगा जी में स्नान करके 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार महर्षि गौतम ने कठोर प्रायश्चित किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं, अतः उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध न करें। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर अवतरित होने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा, मैं यहाँ तभी निवास करूंगी जब शिवजी भी इस स्थान पर निवास करेंगे।
गंगा जी के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। तब गंगा जी गौतमी नदी के रूप में वहाँ बहने लगी, जिसे गोदावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भगवान शिव को समर्पित इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने करवाया था। उन्होंने यहाँ विराजित भगवान शिव की प्रतिमा को नासिक डायमंड से निर्मित करवाया, परंतु दुर्भाग्यवश एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के डायमंड को लूट लिया था। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला को एक सुंदर रूप प्रदान करता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है, ये सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पितृ दोष, कालसर्प दोष जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है और समस्त पापों का नाश होता है। यहाँ मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का यह मानना है कि कुंड में स्नान करने के बाद अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करता है तो उसके जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ अधिकतर लोग पर्यटन का भी आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोरखनाथ गुफा, केदारेश्वर मंदिर, राम लक्ष्मण तीर्थ, नासिक शहर, अलंग किला, सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, पांडवलेनी अन्य दर्शनीय स्थल है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सप्ताह के सभी दिन सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। 5:30 बजे मंगल आरती और रुद्राभिषेक का समय सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक है। यहाँ 5 मीटर की दूरी से सामान्य दर्शन की अनुमति है। केवल विशेष पूजा करने वाले पुरुषों को ही आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। यहाँ रेल मार्ग, हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 175 किलोमीटर की दूरी पर है, और निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक जंक्शन केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अनेकों होटल, धर्मशालाएं, भक्त निवास और आश्रम बने हुए हैं, जहाँ आपको आपके पसंद और बजट के हिसाब से ठहरने के लिए कमरा मिल जाता है। ये त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। यहाँ लोग लंबे समय से चली आ रही बीमारी से शीघ्र स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है।